हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आई होप सभी अच्छे होंगे, आपकी लेक्चर्स बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज अपन करने वाले हैं क्या चीज़, ट्रिग्नोमेट्री से नेक्स्ट चैप्टर अपन करेंगे। ठीक है, तो अभी जो अपन ने पढ़ा है, क्या जो भी अपन ने क्वेश्चंस किए वो आपको बेसिक चीजें, आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेगा। और आज हम जो पढ़ने वाले और बेसिक चीजें पढ़ने वाले, ठीक है। तो बेसिक क्लियर हो तो क्या हो जाएगा, फंडामेंटल्स आर नेवर चेंजेस, राइट। तो बेसिक्स पे जाओ, ठीक है। तो बेसिक्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे। बेसिक्स अगर क्लियर है तो आप क्या करोगे, अब मतलब जो एडवांस लेवल क्वेश्चन है वो आपको इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम करेंगे रिडक्शन फार्मूला की बात करेंगे। तो हम रिडक्शन फार्मूला हेडिंग डालते हैं, ठीक है। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट रिडक्शन फार्मूला, रिड्यूस कैसे करेंगे, ठीक है। तो रिडक्शन की बात कर लेते हैं, रिडक्शन फार्मूला की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। मतलब सारे एंगल्स के लिए अपन बात करेंगे कि पहले क्या होता था, 0 to 90 डिग्री फाइंड आउट कर देते एंगल, बट अभी जो अपन करेंगे वो क्या करेंगे, जितने भी एंगल्स है आप वो सारे एंगल्स के लिए क्या करने वाले हो कि ट्रिगो फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हो, ठीक है। तो अपन हेडिंग भी और डालेंगे, रियल डिफिनीशन ऑफ टू ट्रिगो फंक्शन, ठीक है। टू ट्रिगो फंक्शन, तो दो ट्रिगो फंक्शन है जो उसकी हम रियल डिफिनीशन देखेंगे। अगर दो की आपको समझ में आ गई तो तीसरा चौथा पांचवा छठा की जानकारी अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। तो दो आपको समझ में आनी चाहिए, मतलब साइन और कॉस की वैल्यू पता होना चाहिए, उससे आप किसी की वैल्यू डिराइव कर सकते हो, राइट। तो हम बात कर लेते हैं साइन थीटा की रियल डिफिनीशन की। तो फर्स्ट हम डालेंगे साइन थीटा, ठीक। इसकी अगर रियल डेफिनेशन की बात करें हम, तो रियल डेफिनेशन बात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये अपना सर्कल हुआ जी, ठीक। चलो, सर्कल में अब हम क्या कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे और ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, ठीक। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। अब हम बात कर लेते हैं क्या, जो कार्टेशियन ये प्लेन हमने बनाया, ये क्या है, फर्स्ट में इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं, इसको सेकेंड, इसे थर्ड और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। मतलब एक रूम हुआ जिसमें 4 कमरे हुए, 4 कमरे के हमने नाम रख दी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमें प्रूफ का मतलब रियल डिफिनीशन समझनी है किसकी, साइन थीटा और कॉस थीटा की, ठीक है। तो रियल डिफिनीशन समझने के लिए क्या करेंगे हम, एक ट्रेंगल बना रहे, ये अपना सेंटर है ओ, यहाँ से हमने रेडियस बनाया, ये रेडियस आर है जी, ठीक। ये रेडियस हमारा क्या है, सर्कल की रेडियस आर है, ओके डन। और ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ और ये हमारा वाई एक्सिस हुआ, सिंपल सी बात है। हमने पॉइंट पी मानी, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स कितना है, एक्स और कॉमा वाई, ठीक। तो ये दोनों इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं इसी कोऑर्डिनेट्स को, इसी पॉइंट पी को अगर हम पी डैश के नाम से जाने, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में हम फाइंड करना चाहे तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। चलो, तो हम रेडियस आर बनाए, यहाँ से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसकी ये है y और ये हमारा x है, ठीक। अब अगर p डैश की अगर हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना चाहें तो p डैश की कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, ये अगर सेंटर O है तो यहाँ से अगर लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो हमारा निगेटिव आता है, मतलब कोऑर्डिनेट जो होगा -x, y हो जाएंगे। अगर मान लो यही पॉइंट p डैश को हम थर्ड क्वाड्रेंट में फाइंड आउट करें तो क्या होगा, अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में इसको देखूं तो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये x ही रहेगा, ये हमारा y हो जाएगा और ये p डबल डैश हो जाएंगे। अगर p डबल डैश की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या होगी साहब जी, p डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी, x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, मतलब -x, -y होने वाला है, ठीक। अगर मान लो हम इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। द फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो ये x और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल ही रहेंगे, ठीक। अगर p ट्रिपल डैश की बात कर लेते हैं अपन तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, नीचे जो है वो माइनस है, y है और ये हमारा x है, मतलब x, -y, ठीक। तो आई होप सबको समझ में आ गई होगी कि हमने कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट किए हैं, p का, p डबल डैश, p ट्रिपल डैश, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको कोऑर्डिनेट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं रियल डिफिनीशन ऑफ साइन थीटा की, ठीक है। तो रियल डिफिनीशन क्या कहता है, रियल डिफिनीशन की बात करें तो हम ये ट्रायंगल को देखेंगे, ठीक है, जो थीटा एंगल्स बना रही है यहाँ से, ओके। ये थीटा है और ये 90 है, तो ये कितना होगा अपना 90 माइनस थीटा। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक। तो इतनी क्लियर हो गई। अब इस ट्रायंगल में अगर हम देखें थीटा एंगल्स के लिए तो साइन थीटा के वैल्यू क्या होंगे, साइन थीटा की वैल्यू होती है, याद रखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट्स का, वाई कोऑर्डिनेट्स
अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो मतलब y अपॉन आर, ये हमारा रियल डिफिनेशन है कि y कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी की जो y कोऑर्डिनेट्स है, क्या पॉइंट पी की जो y कोऑर्डिनेट्स है अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, ये हमारा साइन थीटा होता है। अगर मैं cos थीटा की बात करूं, क्या cos थीटा की बात करूं, तो cos थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट्स अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक। x कोऑर्डिनेट कितना है साहब जी, x एक्सिस पे x है अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। ये तो हमारा हो गया रियल डिफिनेशन ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा की, ठीक है। अगर मैं बात कर लूं इससे आगे की जो ट्रिगो फंक्शन है टेन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, पर बोलो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड कर दे तो क्या हमारे टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये हो जाएगा y अपॉन x हो जाएगा, सिंपल। चलो अब हम बात कर लेते हैं कॉट थीटा की। कॉट थीटा की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो कॉट थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बताओ, कॉट थीटा इक्वल्स टू होती है क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यस या नो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, मतलब ये दिस अपॉन दिस, मतलब दोनों को अगर डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, x अपॉन वाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, ओके। अब हम बात कर लेते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की बात कर ले अपन, कोसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, याद ही नहीं होगा तुम्हें, क्या हो जाएगा कोस थीटा, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा मतलब r अपॉन y होने वाला है, बात समझ में आई, तो r अपॉन y हो जाएगा। अगर मान लो हम सेक थीटा की बात कर ले, सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक थीटा वैल्यू r अपॉन x हो जाएगा, रिवर्स कर देंगे, सिंपल सी बात है, r अपॉन x हो जाएगा, सिंपल। तो ये हमारा क्या आ गया, सभी ट्रिगो फंक्शंस की वैल्यू आ गई जो हमने यहाँ से डिराइव भी किया और आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब हम नेक्स्ट फंक्शंस की बात करेंगे, जिसको हम क्या करेंगे, हम जो भी एंगल्स है जैसे 90 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, इसकी बात कर लेते हैं कि इस एंगल्स पे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलो इसको आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप सभी ने नोट कर लिया होंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं किसके लिए, रिडक्शन फार्मूला फॉर 90 माइनस थीटा के लिए, ठीक। तो एंगल्स अगर बात करें हम, क्या किसके लिए बात करने वाले, फर्स्ट 90 माइनस थीटा के लिए बात करेंगे, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं, 90 माइनस थीटा के लिए बात करने वाले हैं, और π/2 माइनस थीटा के लिए बात करने वाले, ठीक। तो इसके लिए अगर हम प्रूफ करें तो क्या पहले अपने को बेसिक्स पे जाने पड़ेंगे। तो अगर हम सर्कल बना रहे हैं, ठीक, अब ये अपन ने कोऑर्डिनेट्स बनाए और ये हमारा ओरिजिन ओ हुआ, ठीक। अब अपन ने क्या किए थे, यहाँ से हमने एक ट्रायंगल बनाई थी, जो रियल डिफिनेशन थी साइन थीटा और कॉस थीटा की, क्या थी, ये थीटा था और ये राइट एंगल 90 डिग्री था, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट पी हो जाएंगे जिसकी कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। ये हमारा y हो गया और ये रेडियस ऑफ सर्कल हो गया, बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं 90 माइनस थीटा, हमारा टारगेट है 90 माइनस थीटा को समझना, ठीक है, समझो आप। तो 90 माइनस थीटा अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, 90 माइनस थीटा अगर बात करें यहाँ से, तो ये हमारा क्या है, थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है, तो इसको हम घुमा देते हैं, मतलब रोटेट कर देते हैं। अगर हम रोटेशन की बात करें, यहाँ से रोटेट कर दे अगर इस ट्रायंगल को, तो क्या बनेगी देख लें आप। अगर मान लो ये हमारा ट्रायंगल हुआ, ठीक है जी। अब हमने कहा ये 90 माइनस थीटा को अपन पकड़ के इधर ले आते हैं सेंटर की तरफ, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये हमारा राइट एंगल है ये, और ये हमारा थीटा हो जाएगा। बस अपन समझने के लिए क्या किए, इसको रोटेट कर दिए, ठीक। अब ये थीटा था, इसके सामने वाला वाई था, मतलब ये थीटा, ये सामने वाला वाई हो जाएगा, और ये एक्स हो जाएंगे, ठीक। और रेडियस ऑफ सर्कल वही रहने वाला है। अब हम बात कर लेंगे किसकी, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स की, ठीक। तो कोऑर्डिनेट्स आपको समझाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे वैसे ही होने वाला, मतलब y कॉमा x हो गया, बात समझ में आ गया। तो इसकी कोऑर्डिनेट्स अपन चेंज हो गया, जैसे ही वो रोटेट किए तो कोऑर्डिनेट्स भी अपना चेंज हो गया, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू की, ठीक। तो साइन 90 माइनस थीटा की बात कर लेंगे अपन, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है। अगर साइन 90 माइनस थीटा की बात करें अपन, तो क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट्स क्या था, रियल डिफिनेशन साइन थीटा की था y अपॉन r, मतलब y कोऑर्डिनेट्स अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। तो y कोऑर्डिनेट्स कितना है, x है यहाँ पे, तो x अपॉन क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब x अपॉन r। अब x अपॉन r जो रियल डिफिनेशन कर रही है x अपॉन r, वो क्या है, cos थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, बात समझ में आ गई।
तो अब हम यहाँ से बात करते हैं, ये दोनों जो ट्रायंगल है ना, अपन ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट की बात करें तो एंगल कितना 90 डिग्री, मतलब एंगल एंगल है ना 90 डिग्री 90 डिग्री, मतलब एंगल अगर हम साइड की बात करें तो रेडियस रेडियस दोनों साइड से, ठीक है, और फिर हमें थीटा और ये थीटा, मतलब क्या हो जाएगा एंगल साइड एंगल से दोनों कॉन्ग्रुएंसी है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो एक्स अपॉन आर को अपन क्या लिख सकते हैं, cos लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़े होंगे क्लास 10th में, आई होप बेटर आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये अपन ने किसके लिए फाइंड आउट किया, sin 90 माइनस थीटा के लिए फाइंड आउट किया। अगर sin 90 माइनस थीटा आपसे पूछा जा रहा है कि sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप लिखेंगे cos थीटा, ठीक। तो sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होंगी, cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होंगी, ठीक है जी, तो cos 90 माइनस थीटा की बात करें, cos 90 माइनस थीटा की बात कर लेते हैं, ठीक। cos 90 माइनस थीटा अपन यहाँ देखें तो cos थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये इस ट्रायंगल से हो जाएंगी y अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब y अपॉन r। बात समझ में आ गई, y अपॉन r होगा। अगर y अपॉन r यहाँ देखें तो ये किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल है, राइट। अपन जो रियल डिफिनेशन पर है तो यहाँ से साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, मतलब cos 90 माइनस थीटा अगर कोई पूछता है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ये साइन थीटा के इक्वल होगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने टू ट्रिग्नोमेट्री फाइंड आउट कर लिए, दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गए साइन थीटा और कॉस थीटा। अब हम चारों जो बचे वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे टेन थीटा की बात करें आपसे, ठीक, तो टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन 90 माइनस थीटा, ठीक। टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू अगर बात करते हैं, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, मतलब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये कॉट थीटा का इक्वल हो जाएगा, तो ये कॉट थीटा का इक्वल होता है। अगर मैं कॉट 90 माइनस थीटा की बात करूँ आपसे, कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक, कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। अगर मैं cot 90 माइनस की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो क्या हो जाएगा, cos अपन, मतलब दोनों को डिवाइड कर देंगे, मतलब tan थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी, ओके। अगर हम यहाँ से बात करें तो cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा की बात कर लेते हैं, ओके। तो cosec 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, cosec 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होने वाली, cosec 90 थीटा की वैल्यू हो जाएगी क्या, 1 अपॉन sin थीटा, मतलब cosec का होता है 1 अपॉन sin थीटा, तो इसको हम रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो जी, अब हम sec 90 माइनस थीटा की बात कर लेते हैं, 90 माइनस थीटा। अगर sec 90 माइनस थीटा की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, cosec थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमने क्या किया, रियल डिफिनेशंस पर ही जो आपको डेराइव कर रहे हैं, और इसको हम क्या करेंगे, एक ट्रिक से समझेंगे जो आपको लास्ट में आपको हेल्प करेगा रिमेंबर करने के लिए, ठीक है। तो आप एक बार इसको समझ लो, डेरिवेशंस को समझ लो, ठीक है। तो अपन सभी के लिए डेरिवेशन करेंगे, फिर आपको क्या है, जेईई में डेरिवेशंस की नीड नहीं है, बट अपन करेंगे ताकि अगर क्वेश्चंस डेरिवेशंस वाले दे रहे तो आप फंसो नहीं, वहां पे आप भी क्या कर सकते हो, डेराइव करके निकल सकते हो। तो जेईई आपको प्रीफर करता है बेसिक भी आना चाहिए, राइट। तो ये अपन ने आज 90 माइनस थीटा के लिए वैल्यू किया, नेक्स्ट अपन करेंगे 90 प्लस थीटा के लिए अभी। चलो तो इसको नोट करो, फिर हम बात करते हैं। तो आई होप सभी ने नोट कर लिया होंगे। तो आज हम नेक्स्ट करने वाले हैं 90 प्लस थीटा के लिए, ठीक। 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए बात करेंगे, हमने 90 डिग्री माइनस थीटा की बात कर ली। आई होप सबको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो हम बात करेंगे क्या, दूसरा बात करेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा की बात करेंगे, ठीक है। 90 डिग्री प्लस थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं π/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं, राइट। तो ये दो हम लिख सकते हैं, राइट, ओके। तो अपन क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए हम क्या करेंगे, बेसिक ड्रॉ करेंगे सर्कल, ठीक। तो सर्कल अपन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे देखो ये अपना सर्कल हो गया, ओके। अब हम सर्कल की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स कॉमा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक हम ट्रायंगल बनाएंगे, ओरिजिन वो हो गए, यहाँ से हम ट्रायंगल बनाए तो ये एक्स हो गए, ये हमारा वाई हो गया, ठीक। ये हमारा रेडियस ऑफ सर्कल। अगर पॉइंट पी की बात करें, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स कॉमा वाई। अब इसको हमने क्या किया, अब हमें प्रूफ किसके लिए करना है, 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए करना है, ठीक। तो जो हमारा रेडियस आ रहा है ना, इसको हमने 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, ठीक। तो 90 डिग्री से रोटेट कर दिए तो ये यहाँ पहुंच गए, ठीक। अब यहाँ पहुंच गए तो इसकी जो एंगल्स हुई, मतलब यहाँ से 90 डिग्री हुआ तो टोटल एंगल ये हमारा थीटा है, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा है, ओके डन। तो अब हम बात करेंगे, इसको हम 90 से रोटेट करेंगे तो ये जो एंगल होगी वो
90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगी। ठीक, और टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं इस ट्रायंगल में, तो ये टोटल 180 डिग्री है, तो ये 90 प्लस थीटा इतना बचा, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा थीटा, और ये 90 डिग्री है। बात समझ में आ गई। 90 डिग्री माइनस थीटा हमने कैसे लाया। अब देखो 90 डिग्री माइनस थीटा की बात कर लेते हैं। यहाँ क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये इसके लिए क्या है, ये x है, मतलब सामने वाला x है, तो ये सामने वाला x हो जाएगा और ये हो जाएगा y। बात समझ में आ गई होगी। तो यहीं पे आप मुद्दा फंसता है कि p डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स निकालने गया तो डिफिनेशंस बहुत आसान है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा माइनस वाई कॉमा एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स आपको समझ में आ गई हो कैसे हमने किया। माइनस ये हो जाएगा वाई एक्स, मतलब ये हमारा क्या है निगेटिव डायरेक्शन में, और ये वाई है तो माइनस वाई, और ये हो जाएगा क्या एक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 90 डिग्री माइनस थीटा की वजह से ये चेंजेस हो गए हैं। राइट, अब हम बात कर लेते हैं साइन 90 प्लस थीटा की बात कर लेते हैं। अगर मैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा की बात करूं, 90 डिग्री प्लस थीटा की बात करूं तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा। अब देखो बेसिक डिफिनेशंस क्या थे, रियल डिफिनेशन ये थी कि साइन थीटा की y कोऑर्डिनेट्स अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल थी। अब हमने देखा कि इसमें 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा की बात करें तो 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, मतलब y x कोऑर्डिनेट्स अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, y कोऑर्डिनेट्स अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब x अपॉन y कोऑर्डिनेट्स पे कौन बैठा है x बैठा है, x अपॉन r हो जाएगा। और रियल डिफिनेशन में जाए तो x अपॉन r क्या था cos थीटा था। ठीक है, तो ये cos थीटा हो जाएंगे। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर आपसे ये पूछे कि sin 90 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है, cos थीटा के इक्वल होता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं cos 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा की बात कर लेते हैं। अगर 90 डिग्री प्लस थीटा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब x अपॉन r, x कोऑर्डिनेट्स अपॉन रेडियस, तो x की जगह कौन बैठा माइनस y, और रेडियस ऑफ सर्कल माइनस y अपॉन r। अब यहाँ से देखेंगे y अपॉन r क्या था साइन थीटा था, मतलब माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये रियल डिफिनेशंस आपको समझ में आनी चाहिए कैसे अपन कर रहे हैं। ठीक, तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। ठीक, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि cos 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। अगर ध्यान में भी नहीं हो तो हम ट्रिक बताएंगे, उससे आपको 100% रिमेंबर हो जाएंगे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रिगो फंक्शन की टेन थीटा की। टेन थीटा को अगर हम बात कर लेते हैं टेन 90 प्लस थीटा, क्या टेन 90 डिग्री प्लस थीटा की बात कर ले अपन, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा की। ठीक, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा की बात करें तो ये साइन 90 प्लस थीटा cos 90 डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं cot थीटा cot 90 प्लस थीटा की बात करूं तो cot 90 डिग्री प्लस थीटा की बात करूं तो क्या हो जाएगा माइनस का tan थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, मजा आ गया। अगर बात कर लेते हैं हम sec cosec थीटा की, cosec 90 प्लस थीटा की बात कर ले अपन, कितना हो जाएगा cosec 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगी cosec 90 डिग्री प्लस थीटा, cosec 90 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन मतलब 30, तो 1 अपॉन मतलब sec थीटा, मतलब ये हो जाएगा cosec 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये सेक थीटा हो जाएगा। अगर मैं सेक 90 डिग्री प्लस थीटा की बात करूं तो सेक 90 डिग्री प्लस थीटा की बात करूं तो क्या होगा जल्दी बोलो, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा क्या माइनस का कोसेक थीटा, क्या होगा माइनस का कोसेक थीटा। तो इस जो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आए हैं वो आपको ये ध्यान में रखना है, दो ही चीज आपका पॉजिटिव आया है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा और कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, दो चीजें पॉजिटिव है बाकी सब क्या है निगेटिव है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए, आप इसको रिमेंबर रखेंगे और एक दो बार खुद से डेराइव करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। जब भी ऐसा आए डेरिवेशंस वाली क्वेश्चन आए तो आप इजिली टैकल कर सकते हो। ओके, तो आप नोट करो फिर आगे चलते हैं। तो आई होप सभी ने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, 90 डिग्री प्लस थीटा के बारे में पढ़ लिया, 90 डिग्री माइनस थीटा के बारे में पढ़ लिया। ओके, अब हम 180 डिग्री पे चलते हैं। ओके, तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालो 180 डिग्री माइनस थीटा के बारे में। ठीक, 180 डिग्री माइनस थीटा और इसको हम बोल सकते हैं पाई माइनस थीटा। ओके डन। तो 180 डिग्री माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा की बात कर ले तो अपन बेसिक वही चीजें रहेंगी। आपको एक सर्कल बनानी है और उसमें आपको क्या करनी है ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया ट्रायंगल्स यहाँ हमने ड्रॉ कर दी, ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, जल्दी जल्दी करो फटाफट, ये रेडियस आर हो गया, पॉइंट पी जिसका एक्स कॉमा वाई हो गया। बात समझ में आ गई। इतना चीजें आई होप सभी ने कर लिए होंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं 180 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, 180 माइनस थीटा की बात कर ले तो ये जो रेडियस आ रहा है ना इसको इस तरीके से हमने रोटेट किया कि ये जो यहाँ से जो ये एंगल बनाया वो थीटा एंगल पे रुक गया। ठीक,
ये क्या रुका, थीटा एंगल्स पे, मतलब जो हमारा एक्स एक्सिस था ना उससे थीटा एंगल पे रुका। ओके, तो ये जो बचा वो कितना हो गया, यहाँ से यहाँ 180 माइनस थीटा हो गया। बात समझ में आई? ये रेडियस मतलब ये थीटा हो गया और यही हमारा क्या था, थीटा था। तो ये दोनों ट्रेंगल्स आपस में ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, तो दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा किससे, साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से। ठीक है, ये से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देख लो आप। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं क्या चीज, ये थीटा है। ठीक, तो ये कॉन्ग्रुएंस मतलब थीटा सामने वाला वाई है तो ये भी वाई हो जाएंगे और ये एक्स हो जाएगा। ठीक, अगर मैं पी डैश की डबल डैश की बात करूं, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, तो क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ही अपना। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कैसे अपन ने किया, एक्स कॉमा वाई मतलब एक्स इधर, सॉरी माइनस एक्स हो जाएगा, तो माइनस एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स पे बहुत ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशंस पे बहुत अपने को जोर देनी है, ताकि कोई भी एरर हो तो फिर अपने को डेरिवेशंस में प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक, तब हम बात कर लेते हैं साइन 180 माइनस थीटा की। ओके, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या बोलता है इसमें, साइन 180 माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो साइन थीटा के क्या हो जाएगा, वाई अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब वाई अपॉन आर। और वाई अपॉन आर क्या था, साइन थीटा ही तो था, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। मतलब 180 माइनस थीटा पे अगर मैं साइन 180 माइनस थीटा की बात कर लूँ तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ, कॉस 180 माइनस थीटा की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा साहब जी, अब cos 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। अरे यस या नो, तो माइनस एक्स अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा, मतलब माइनस एक्स और माइनस एक्स अपॉन मतलब एक्स अपॉन आर क्या होता है, cos थीटा हो जाएगा, तो ये माइनस का cos थीटा हो जाएगा। सिंपल। चलो जी आगे हम चलते हैं, टेन थीटा की बात कर लेते हैं। टेन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो टेन 180 माइनस थीटा की बात कर लो तो क्या हो जाएगा, दोनों को हम डिवाइड करते हैं, मतलब माइनस का टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कॉट 180 माइनस थीटा की बात कर लूँ, कॉट 180 माइनस थीटा की बात कर लूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा, दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं कॉसेक कॉसेक 180 माइनस थीटा की बात कर लूँ तो क्या हो जाएगा, कॉसेक 180 माइनस थीटा मतलब कॉसेक थीटा। ठीक है, अगर मैं सेक थीटा की बात करूँ, सेक 180 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, सेक 180 माइनस थीटा वन अपॉन दिस, तो क्या हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा। बरोबर, तो जो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यूज आए हैं ना, वो पॉजिटिव होना है, साइन थीटा और कोसेक थीटा। ठीक, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, आपको हम ट्रिक बताएंगे फिर आपको पूरी ध्यान में आ जाएगी। अभी तक आप इतना नोट करो, फिर इसका हम ट्रिक बताएंगे लास्ट में कि हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। जितने भी एंगल्स पढ़ रहे हैं ना सारे का एक ही बार में हम ट्रिक बनाएंगे, आपको याद रहेगी। ठीक, तो आप एक बार डेरिवेशंस देखें और नोट करो, तब तक अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, तो आई होप सभी ने नोट कर लिए होंगे। तो हमने पढ़ा 180 माइनस थीटा के बारे में, अब हम पढ़ेंगे 180 डिग्री प्लस थीटा के बारे में। ठीक है जी, तो हेडिंग डालेंगे 180 डिग्री प्लस थीटा, क्या डालेंगे, चौथा हेडिंग 180 डिग्री प्लस थीटा डालेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई, यस या नो? अब हम बात कर लेते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा के बारे में। ठीक, तो अपन ने क्या करा, एक सर्कल बनाया, क्या किया, एक सर्कल बनाया जी। ये अपना सर्कल हो गई, सर्कल के अंदर क्या हो गया, ये अपना कोऑर्डिनेशन सिस्टम हो गया। ये अपन ने पिछले से लेक्चर्स में ही कर रहे थे ऐसा। ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये थीटा हो गया, और ये रेडियस आर हो गया, और ये हमारा एक्स हो गए, और यहाँ से ये वाई हो गया। ठीक, अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। क्या इतना चीजें याद है? अब हम बात कर लेते हैं जो हमको करना है। ठीक, 180 डिग्री प्लस थीटा की बात करनी है। 180 डिग्री प्लस थीटा की बात करेंगे तो क्या हो गया, हमने इस रेडियस को इस तरीके से घुमाया कि ये भाई साहब रुके कहाँ पे, ये थीटा एंगल पे चले गए, मतलब यहाँ से ये थीटा एंगल पे रुक गए जाकर। ठीक, तो ये जो हमारा यहाँ से 180 डिग्री और ये थीटा मतलब पूरे कितने हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे 180 डिग्री प्लस थीटा हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ से ये हो जाएगा वाई और ये हमारा एक्स। ठीक है, अगर मैं इसको पी डबल मतलब ट्रिपल डैश की अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करना, मतलब इसका कोऑर्डिनेट्स अगर निकालना चाहे तो क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहे तो ये हो जाएगा क्या, माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई। क्या अपन ये निकाल सकते हैं, यस या नो? तो ये सिंपल सी बात है, और ये हमारा थीटा है। मतलब अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंसी की बात करें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये थीटा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आप पढ़े होंगे 10th क्लास में। तो इससे भी ये क्या है, एंगल कॉन्ग्रुएंट है, या हम ट्रायंगल को ये भी कर सकते हैं साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंसी कर सकते हैं। राइट, अपन मेजर बात कर लेते हैं किसके, ये हमारा क्यूब हो गया, मतलब कुछ भी मान ले। ठीक, चलो अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट
इसकी, ठीक है। तो ए ट्रायंगल इसकी बात कर लेते हैं अपन, किसके लिए, कोसाइन थीटा। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा की बात करेंगे, ठीक। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब ये हो जाएगा y अपॉन आर, ठीक। ये हो जाएगा y, मतलब y माइनस का है ना, तो माइनस y अपॉन आर, ठीक है। साइन का ध्यान रखेंगे, मतलब माइनस y अपॉन आर, और y अपॉन आर क्या था, साइन थीटा था, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात है। अगर मैं कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा की बात करूं तो बताएंगे आप फटाफट। 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा मतलब माइनस एक्स अपॉन आर, ठीक। माइनस एक्स अपॉन आर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन आर हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ से टेन थीटा की बात करूं, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करो क्या हो जाएगा, टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर मैं कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा की बात करूं तो कितना हो जाएगा भैया, 180 डिग्री प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा के इक्वल आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो हम हमारे लिखने से पहले आप लिख रहे होंगे अगर ये चार ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, तो वेल एंड गुड, राइट। अगर बात करें कॉसेक थीटा, क्या कॉसेक 90 डिग्री 180 डिग्री प्लस थीटा की बात करते, हम कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का कॉसेक थीटा। बात समझ में आ गई होगी। और बात कर लेते हैं सेक थीटा, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा। अगर 180 डिग्री प्लस थीटा की बात करें तो कितना हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा, ठीक। मतलब अगर इस क्वाड्रेंट में हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखने की बात करें तो tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, फिर हम ट्रिक देखेंगे, याद हो जाएगी, ठीक। तो अपन बात कर लेते हैं, यहाँ से हमने बात की इसकी 180 डिग्री प्लस थीटा की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा की, ठीक है। तो आप इसको नोट करो, फिर हम देखेंगे आगे। ओके, तो गाइस आपने नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कितना, 360 डिग्री माइनस थीटा लास्ट है। फिर अपन क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको भी रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो जो अपन ने पढ़ा वो सही पढ़ा गलत पढ़ा ये सब आपको क्या हो जाए, एक क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर और हो जाएंगे, ठीक है। चलो जी, अब हम बात कर लेते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा की। बात समझ में आई। तो अपन बात करेंगे किसकी, 360 डिग्री माइनस थीटा, या हम इसको ये लिख सकते हैं 2 पाई माइनस थीटा। बात समझ में आ गई। चलो, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक। एक सर्कल अपन ने ड्रॉ किया, बहुत अच्छा। और यहाँ से हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किया। ये अपना क्या है, थीटा है। क्या है अपना, थीटा, ठीक। ये अपना क्या है, थीटा है। यहाँ से हम सेंटर ओ कर लेते हैं, ओके डन। और ये हमने एक ट्रायंगल बना ली, बहुत अच्छा। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और इसकी कोऑर्डिनेट्स हो गई पी की क्या, एक्स कॉमा वाई, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं, 360 माइनस थीटा की बात कर लेते हैं। मतलब एक्स ये थीटा है, तो इसकी बात कर लेते हैं अपन, इसको मिरर इमेज ले लें। मतलब यहाँ से भाई साहब यहाँ जाकर रुके, ऐसा, ठीक। अब इसको ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस थीटा होगा। अरे मिरर इमेज ले लिया ना, तो ये हो जाएगा माइनस थीटा। मतलब एंगल को हमेशा क्या लिखते हैं, यहाँ से ये थीटा हो गया, ठीक। एंगल पॉजिटिव एंगल, मतलब कुल मिलाकर ये जो हमारा बचा, अगर ये थीटा एंगल है, ठीक है, ये थीटा एंगल है, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा होगा, और ये हमारा हो जाएगा वाई, अगर ये हो जाएगा रेडियस आर। अगर मैं पॉइंट पी की बात करूँ, किसकी बात करूँ, पॉइंट पी की, तो क्या हो जाएगा, एक्स तो पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। बात समझ में आ गई होगी। चलो, अब हम बात कर लेते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा की बात कर लेते हैं। मतलब साइन, साइन किसका, 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक। साइन 360 डिग्री माइनस थीटा की बात करें तो कितना हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। क्या हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा। और वाई अपॉन आर क्या था, वाई अपॉन आर, ये हमारा रेडियस आर है। वाई अपॉन आर क्या होता है, साइन थीटा था, तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। बात समझ में आ गई। चलो, अब हम बात कर लेते हैं कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा की बात कर लेते हैं। 360 डिग्री माइनस था एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर, और एक्स अपॉन आर क्या था हमारा, कॉस थीटा था। बात बिल्कुल सही जवाब। अब हम बात कर लेते हैं टेन 360 डिग्री माइनस थीटा की, किसकी, टेन 360 डिग्री माइनस थीटा की अगर अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा हो जाएगा, ठीक। अगर हम कॉट क्या, कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा की बात करें, किसकी, कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा की बात करें, तो यहाँ से हो जाएंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो माइनस का कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा। अगर हम कॉसेक
क्या cosec 360 डिग्री माइनस थीटा की बात करें, किसकी cosec 360 डिग्री माइनस थीटा की बात करें तो यहां से अपन लिख सकते हैं माइनस का cosec थीटा। ठीक है जी। अगर हम sec 360 डिग्री माइनस थीटा की बात करें, sec 360 डिग्री माइनस थीटा की बात करें तो हो जाएगा 1/cos थीटा मतलब sec थीटा। ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो कॉस और सेक दो पॉजिटिव आए हैं, बाकी सब क्या है निगेटिव आदमी है। ठीक है। तो ये चीजें आपको आप रिमेम्बर कैसे करनी है वो चीजें हम देखेंगे। अब आपको जेईई मेन से क्या देखना है वो भी अपन देखेंगे, कैसे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं वो भी अपन देखेंगे। तो आप इसको नोट करो, फिर अपन चलते हैं इसको पोस्टमार्टम करने। ठीक है, चलिए। तो आप सभी ने नोट कर लिए होंगे। तो आप हम ट्रिक देखने वाले हैं रिडक्शन फार्मूला की। ठीक है। तो रिडक्शन फार्मूला की ट्रिक देखेंगे। आपको जितने भी एंगल्स पढ़ाए हैं, ठीक है, 90 डिग्री प्लस टा, 90 डिग्री माइनस टा, 180 डिग्री प्लस टा, 180 डिग्री माइनस टा, 360 डिग्री माइनस टा, तो जो भी आप एंगल देखे हैं ना वो सबको आपको 1 मिनट के अंदर याद करने। कैसे करेंगे वो ही देखेंगे। ठीक है। तो ये हमारा ट्रिक है और ट्रिक अपन देखने वाले हैं जो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगी, जेईई मेंस की गारंटी। एडवांस में आपको बेसिक भी चीजें याद रखनी पड़ेगी। ठीक। तो जेईई मेंस में एक भी क्वेश्चन नहीं आपको अटकेगा, ये ट्रिक देख लेगा बस। क्या करेंगे अपन, देखो ये अपन ने ड्रॉ किया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये हमारा फोर्थ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है। एक कमरा है जिसके अंदर 4 हमारा रूम है। ठीक, 4 हमारा मतलब एक मकान है जिसमें 4 हमारा क्या है, कमरे हैं। ठीक है। तो कमरे हैं मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, देयर आर 4 कमरास इन वन बिल्डिंग, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी ट्रिक की। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में इधर पॉजिटिव होता है इधर निगेटिव होता है। ये हमारा क्या है, मान लेते हैं एक सर्कल है जिसमें ये सेंटर होगा, वो ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक। और ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस अपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, ये अपन जानते हैं। ठीक। और यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते तो ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये हमारा कितना 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है। अपन रेडियन में भी याद रखेंगे और इसको क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री मतलब इसको लिख सकते हैं π/2 और इसको हम लिख सकते हैं क्या, पाई लिख सकते हैं, राइट। और इसको लिख सकते हैं 3π/2 लिख सकते हैं, राइट। तो इतने चीजें आपको ध्यान में आ गई होंगी। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं क्या, ट्रिक की। तो ट्रिक याद रखेंगे। ट्रिक में आपको ये याद रखनी, ऑल स्टूडेंट, क्या, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। क्या, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ठीक। कॉफी अगर बात करें, हम कॉफी पीने चले मतलब जितने भी स्टूडेंट मिलके चले वो चौथा कमरा में कॉफी पी रहे हैं। ठीक। तो हम बात कर लेंगे ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। अगर ये आपको याद हो गई तो सारे डिफिनेशंस अभी जो अपन ने पढ़ा 1 घंटे के अंदर वो सारे आपको रिमेम्बर हो गए होंगे। कैसे, देखते हैं। ऑल स्टूडेंट जितने भी इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा मतलब जो भी है, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गए, कॉट थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया। ठीक। तो ये जितने भी 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में बात करूं तो एस फॉर साइन, क्या, एस फॉर साइन। ठीक। तो साइन थीटा और इसका उल्टा कोसेक थीटा। ठीक। साइन थीटा और इसका उल्टा कोसेक थीटा ये दोनों साहब क्या होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव बैठते हैं। अगर आपने डिराइव किया होगा तो वहां जाकर देख सकते हो कि जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा थे वो पॉजिटिव आ रहे थे। ठीक। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, डी फॉर टेन हो जाएगा, टेन थीटा और कॉट थीटा। ठीक। तो ये जो दोनों हैं ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करूं तो कॉस थीटा और कॉस थीटा का भाई सेक थीटा। ठीक है, ये दोनों साहब फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव थे जब अपन डेराइव कर रहे थे। ठीक। तो हमने डेरिवेशन से भी देख लिया और ट्रिक से भी देख लिया कैसे याद रखेंगे कौन किस रूम में पॉजिटिव है, वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट रूम में सभी पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट में सभी अपना चिल कर। सेकंड में भाई साहब क्या होंगे, साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव चले गए। अगर टेन थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव आए और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव आए, सभी नेगेटिव हो गए। ठीक। तो ये अपन ने बात की और लेकिन जगह सभी को मिला। ठीक है, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई फोर्थ में चले गए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन की। ठीक, हमने तो ये बात कर ली कौन किस में पॉजिटिव आएगा वो अपन ने बात कर ली है। ठीक, अब साइन चेंज कहाँ होगा, हमने अगर बात करते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो रहे थे, राइट, साइन थीटा कॉस थीटा बदल रहा था, कॉट थीटा टेन थीटा बदल रहा था, वो कहाँ बदलेगा और कहाँ नहीं बदलेगा वो अपन एक ट्रिक देखते हैं, फिर अपन एक क्वेश्चंस करेंगे मजेदार, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखते हैं अपन। ठीक, ये हमारा क्या है 0 डिग्री, ये π/2 है, ये हमारा क्या है पाई है और ये हमारा 3π/2 है। ठीक, तो इसको हम बोल रहे इंटीग्रल फंक्शन।
इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। तो इंटीग्रल वैल्यू पे क्या होगा, नो चेंज, नो चेंज, ठीक। यहाँ पे कभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपने रंग नहीं बदलेंगे, लेकिन ये जो हमारा वाई एक्सिस है ना, मतलब फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल वैल्यू पे क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ से नोट डाल लेंगे आप, क्या नोट डालेंगे कि इंटीग्रल वैल्यू जब भी आए, ठीक, इंटीग्रल वैल्यू पे क्या होगा, इन इंटीग्रल वैल्यू नो चेंज, ठीक है, नो चेंज, इंटीग्रल वैल्यू पे चेंज नहीं होगी। और फ्रैक्शनल वैल्यू पे क्या होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू पे चेंज होंगे ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, ऑल ट्रिगो फंक्शन, राइट। तो जितने भी ट्रिगो फंक्शंस है, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू है, साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, cos थीटा, sec थीटा, ठीक है। तो जितने भी होंगे सभी फ्रैक्शनल वैल्यू पे चेंजेस होंगे, लेकिन इंटीग्रल वैल्यू पे चेंज नहीं होगी। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, जो भी पाई जितने, वो सब पे चेंज नहीं होंगे, ठीक। और 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, चेंजेस होंगे, ठीक है। तो याद रखना, अपन ट्विस्ट देंगे इसमें, लेकिन ट्रिक याद रखो। तो जितने भी लेक्चर्स किए, जो ड्राइव किए, आपको क्या होगा, इसी में आपको रिमेंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा कौन क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होगा, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद कहाँ पे साइन चेंज होगा, कहाँ पे नहीं। तो दो ट्रिक है, ये फर्स्ट सेकेंड ट्रिक और ये फर्स्ट ट्रिक, ठीक। तो दोनों ट्रिक याद रखोगे तो आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। तो दोनों को नोट कर लो, फिर अपन क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको विदा करते हैं, ठीक। आई होप सभी ने नोट कर लिया होंगे। तो अपन ने क्या किया, रिडक्शन फार्मूला को कंप्लीट पढ़ा, ठीक है। अगर इसमें भी कुछ डाउट लग रहा है तो आप कमेंट में बताओ, फिर अपन फिर से एक बार पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप हम क्या करने क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक। तो हम लिख रहे हैं क्वेश्चंस, आप सोल्व करते चले जाओगे, ओके। तो साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ओके। उसके बाद मतलब आपको बताना है कि ये इक्वल्स टू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, साइन का नेगेटिव आएगा, ऐसा कुछ, ठीक। अब हम बात, जैसे मान लो 3 पाई बाई 2, यहाँ से 10 पाई माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तीसरा क्वेश्चन है कॉट कॉट 2 पाई माइनस थीटा, ओके। चौथा क्वेश्चन से की बात करें तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। पांचवा क्वेश्चन है 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक। सिक्स क्वेश्चन है साइन 3 पाई बाई 2 माइनस प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लो ताकि आपको डिफिनेशन क्लियर हो जाए, जो अपन ने ट्रिक करा और दोनों मिक्सअप है, ठीक है, इस चीजों में, राइट। तो अपन बात कर लेते हैं क्या चीज, 3 पाई बाई 2। अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट सही है। इसमें ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, इसमें सभी पॉजिटिव होंगे, इसमें साइन और कॉसेक, इसमें टेन और कॉट, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें याद हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारा 0 डिग्री था, ये पाई बाई 2, ये पाई, और ये हमारा 3 पाई बाई 2 था, ठीक। अगर हम बात करें तो यहाँ 0 डिग्री, पाई बाई 2 डिग्री, पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2। बात समझ में आ गई होगी, ठीक। चलो अब हम बात कर लेते हैं क्या, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। 3 पाई बाई 2 देखो, 3 पाई बाई 2 इधर है, अब ये माइनस थीटा, मतलब कुछ माइनस हो रहा है, माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में दो ही पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट। बार बार बोलो तो समझ में आएगा, याद होगा, ठीक। तो साथ साथ बोलना पड़ेगा। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट थीटा, ठीक। लेकिन हमारा क्या है, साइन थीटा है, 3 पाई बाई 2 माइनस साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो पहला साइन क्या होगा, निगेटिव का होगा। अब देखो 3 पाई बाई 2 पे क्या, इस फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू पे चेंजेस होते थे, तो साइन कैसे बदलेगा, कॉस में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, 10 पाई बाई माइनस थीटा। 10 पाई बाई माइनस थीटा की बात करते हैं, पाई हमारे यहाँ पे बैठा हुआ है, पाई यहाँ बैठा है, इसमें कुछ माइनस किया, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। बट हमारा ये टेन थीटा एंट्री मारा, टेन थीटा निगेटिव हो जाएगा, ठीक। टेन थीटा निगेटिव है तो पहले हम निगेटिव साइन देते हैं, और पाई पाई पे चेंज होगा, नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा। बात समझ में आई। चलो अब कॉट 2 पाई माइनस थीटा की बात करते हैं, मतलब ये पाई है और ये क्या हो जाएगा, 2 पाई, क्या हो जाएगा, 2 पाई, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको याद होगा 2 पाई होगा। अब 2 पाई माइनस थीटा, मतलब इसमें से कुछ घटाएं तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको दो ही पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा, याद हो गया होगा। अब ये हमारा कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा, तो निगेटिव का साइन दे दे। और 2 पाई पे चेंज, फ्रैक्शनल पार्ट पे इंटीग्रल पार्ट पे चेंज नहीं होते, मतलब ये हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा, ठीक है। तो आपको जो ट्रिक बताया, आई होप आप सोल्व कर पा रहे होंगे। अगर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा की बात करें,
पाई बाई टू माइनस थीटा। हम पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब पाई बाई टू से कुछ घटाएंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब चेंज होगा कि नहीं, पाई बाई टू पे चेंज होता है तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, और कॉस किस में बदलेगा, कॉस कोसेक बदलेगा सेक में। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे। टेन थीटा अगर हम बात करें तो टेन पाई बाई टू प्लस थीटा। अब टेन पाई बाई टू प्लस थीटा की बात करें तो पाई बाई टू में से कुछ प्लस करेंगे तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, बट ये टेन एंट्री में आ रहा तो ये नेगेटिव आएगी। ठीक, नेगेटिव दे देते हैं इसको और पाई बाई टू पर चेंज होगा, टेन किस में बदलेगा, कॉट थीटा में, माइनस का कॉट थीटा। अब ये है साइन थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा। साइन थ्री पाई बाई टू ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट में आते ही साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और थ्री पाई बाई टू पे चेंज होगा, यस, साइन किस में बदलेगा, कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। आई होप सबका आंसर सही आया होगा। तो आप एक बार मैच कर लो और ये याद रखना किस में कौन चेंज हो रहा है, साइन थीटा किस में चेंज हो रहे हैं, साइन थीटा जो चेंज हो रहे हैं वो कॉस थीटा में हो रहे हैं। ठीक, टेन थीटा जो चेंज हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं, कॉट थीटा में हो रहे हैं। ठीक, और कोसेक थीटा जो चेंज हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं, सेक थीटा में चेंज हो रहे हैं। कब, जब फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू पे आएगा, और इन एट फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक, तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं आपको ये भी लिख लेना है, चेंजेस होंगे वो साइन कॉस में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, कोसेक सेक में बदलेगा। क्लियर, तो आई होप ये आपको रिडक्शन फार्मूला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस पे अपन और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट, और आप एक बार रिवीजन करो फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।